सो हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी पार्ट वन, ये आपकी पार्ट टू होगी। सो इसमें पार्ट वन में हमने क्या किया था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उसमें हमने 10 क्वेश्चंस करे थे और उसके आगे फिर अब 11 से मैं यहाँ पर कराऊँगा इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा पहले उसको देख लो। ठीक है, उसके बाद पार्ट टू आप देख लेना। तो पार्ट टू में आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा बिजनेस कम्युनिकेशन के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो 11th क्वेश्चन हमारे यहाँ पे स्टार्ट होगा, एक्सप्लेन द कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है? अ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस आर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर वर्किंग देयर। ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो डन थ्रू द प्रॉपर एंड प्रिस्क्राइब चैनल। ठीक है, तो सपोज़ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें पहुंचानी है कहीं किसी के पास, तो वहाँ पर एक चैनल के थ्रू पहुंचाई जाती है। एक चैनल बना होता है, जैसे सप्लाई स्केलर चेन जैसे सिस्टम बना होता है कि आप डायरेक्टली किसी टॉप लेवल तक नहीं पहुंच सकते। पहले आपको अपनी बात मैनेजर तक पहुंचानी पड़ेगी, फिर मैनेजर उस अपने ऊपर वाले लेवल, इस तरीके से लेवल्स में जो है वो आपकी कम्युनिकेशन पहुंचती है। दिस चैनल द चैनल्स एंड द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन अडॉप्टेड इन सच ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम कहते हैं कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें जो चैनल्स फॉलो किए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी जो चैनल्स यूज़ किए जाते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्हीं चैनल्स को कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई फॉर्मल कम्युनिकेशन? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाई फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इन दिस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन द मैसेज फ्लोज अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड वे। ठीक है, जो मैसेज होता है वो फिक्स्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड वे में फ्लो होता है। ठीक है, इट फ्लोज द फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि आपको सबसे पहले किसको अपना मैसेज देना है, फिर वहाँ से कौन आपका मैसेज डिलीवर करेगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं। एकदम से ही आप किसी टॉप मैनेजर से बात नहीं कर सकता, कोई लेबर एकदम से टॉप मैनेजर से बात नहीं कर सकता। तो उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, when in any organization the communication flow from formal path, अगर formal path से कोई communication जो है वो हो रही है lay down in the organization, then it is known as formal communication। तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन। जस्ट सिंपल से याद रखो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्री डिसाइडेड प्रोसीजर होता है, एक पहले से ही डिटरमाइंड होता है कि भाई अगर ये आपको बात पहुंचानी है उन तक, तो पहले आपको इस लेवल के पर्सन से बात करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आगे फिर पेपर वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, सबसे पहला टाइप आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल का मतलब समझते हो ना? वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड, अपवर्ड। वर्टिकली मतलब एक लाइन में, सीधी लाइन में। ठीक है, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में दो आते हैं, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड का मतलब ये है कि जब टॉप मैनेजमेंट के लोगों को कुछ अपनी बात पहुंचानी होती है नीचे के मिडिल लेवल या लो लेवल के मैनेजमेंट तक, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन जब होता है जब कोई लेबर या कोई मिडिल लेवल वाला या लोअर या मिडिल लेवल वाले जो बंदे हैं वो ऊपर के लेवल्स तक अपनी बात अगर पहुंचाना चाहते हैं तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके क्वेश्चंस भी मैंने नीचे डाल रखे हैं तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ये रोल है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज में डिपार्टमेंट्स होते हैं, सभी में होते हैं डिपार्टमेंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट, कोई सेल्स डिपार्टमेंट, कोई हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के जो होते हैं ये सेम स्केल पर वर्क करते हैं, ये मिडिल लेवल में होते हैं सारे। ठीक है, तो इन्हें अगर बात करनी है आपस में तो ये क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करेंगे।
आपस में मतलब एक सेम स्केल वाले लेवल्स पर ये कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा है कि डायगोनली डायगोनली किसी से भी बात कर लेना। जैसे लो लेवल वाला बंदा है वो भी आपके डायगोनली जा कर के टॉप लेवल से बात कर सकता है। कोई मिडिल लेवल का है वो डायगोनली जा कर के टॉप लेवल से किसी से भी बात कर सकता है। ये डायगोनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा है कि कोई भी नीचे वाला बंदा है या कोई भी ऊपर वाला जो टॉप लेवल बंदा है या नीचे मिडिल लेवल बंदा है वो आराम से एक दूसरे से बात कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकते हैं डाउनवर्ड एंड अपवर्ड में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये कहता है कि आप एक ही लेवल पे अगर काम करते हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं तो आप दोनों बात कर सकते हो। लो लेवल वाले अपने आपस में बात कर सकते हैं, टॉप लेवल वाले अपने पे बात कर सकते हैं। डायगोनल में कहता है कि अगर आप मिडिल लेवल पे हो तो भी आप टॉप लेवल वाले से बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चेन है एक तरीके से, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या है, आप मिडिल लेवल पे हो तब भी आप टॉप लेवल से क्रॉस में बात कर सकते हो, ठीक है। व्हाट डू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल पढ़ लिया आपने, इनफॉर्मल क्या होता है, तो इनफॉर्मल उल्टा होता है उसका। व्हेन इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल मैनर इट इज़ नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो होंगे, जहाँ कोई पे आपको पाबंदी नहीं होगी, आप बात करते हो, वो सारी चीज़ें इनफॉर्मल कहलाती हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती हैं। इट डज नॉट फॉलो द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, कोई भी फॉर्मल चेन ऑफ कमांड नहीं होता। नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज फॉलो टू द कन्वे द मैसेज, ठीक है। ये जस्ट इनफॉर्मल, जैसे हम क्लासरूम में बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, ठीक है, कोई भी बंदा मिल गया उससे हाय हेलो, तो वो सारे इनफॉर्मल होते हैं। टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहला है सिंगल स्टैंड चेन, ठीक है। सिंगल चेन जो होती है वो हमारी क्या होती है, जो जैसे कि कोई भी पर्सन है उसने किसी से बात कही और उस बंदे ने फिर आगे वाले को बंदे को बता दी, फिर इस तरीके से सिंगल स्टैंड में एक ही सिंगल चेन में चलती रहती है बात, ठीक है। दूसरी है हमारी गॉसिप, दूसरा हमारा है गॉसिप चेन। गॉसिप चेन में क्या है कि कोई भी पर्सन जो है वो एक पर्सन के पास इंफॉर्मेशन होती है और वो धीरे धीरे फैल जाती है बहुतों में एंड वो गॉसिप बन जाती है। एक ही बंदा जो है वो बता रहा है सबको, ठीक है, इकट्ठा करके कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये, ठीक है, तो वो गॉसिप हो जाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चेन का मतलब ये है कि आपने कोई बात कही या किसी ने कोई बात कही लेकिन हमें पता नहीं है वो बात किसने कही, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है कि इस बंदे ने कही है या इस बंदे ने कही है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको जो जिसने वो बात कही है वो बंदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी चेन है। क्लस्टर चेन का सिंपल सा मतलब है कि एक बंदे से वो बात ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और वो बहुतों तक पहुंच जाती है। जैसे आपने जय हो पिक्चर देखी होगी, उसमें एक 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 की मदद करो, एक फिर आगे तीन की मदद करेगा, इस तरीके से होता है ना। तो सेम वही क्लस्टर चेन है कि आपने एक से बताया, उसने आगे तीन से बता दिया, फिर उन तीनों ने आगे करके अपने तीन 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 बंदों को ऐसे बताते गए, तो ये होता है हमारा क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन ही हमारा होता है ग्रैप वाइन पैटर्न क्लस्टर चेन, ठीक है। ग्रैप वाइन का मतलब ये है कि ग्रैप्स जैसे होता है ना, ग्रैप्स सबसे ऊपर एक ग्रैप्स होता है, फिर तीन होते हैं, फिर इस तरीके से, तो ग्रैप वाइन पैटर्न भी कहा जाता है इसको। तो ये टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब आता है एक्सप्लेन द अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन में कम्युनिकेशन, ठीक है। जब भी कोई लो लेवल वाला मैनेजमेंट में कोई भी लो लेवल वाला बंदा है, जो जैसे लेबर होते हैं हमारे डेली वर्कर्स, ठीक है, डेली जो वर्किंग करने आते हैं वेजेस वाले, तो वो अगर टॉप लेवल से बात कर रहे हैं या मिडिल लेवल से बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। जहाँ पर सबॉर्डिनेट्स किससे बात करते हैं, सुपीरियर्स से, जो उनसे ऊपर के लेवल के हैं। जैसे यहाँ पे वर्कर है, वर्कर किससे बात कर रहा है, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल, इससे बात करते हुए तब ये अगर ये ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस सिस्टम इज सजेस्टिव एंड एडवाइजरी इन नेचर एंड अडेप्टेड मेनली टू सपोर्ट रिपोर्ट्स, सजेशंस, कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो कुछ भी ये जब सिस्टम, जैसे कि अब कोई मैनेजर है तो मैनेजर अगर रिपोर्ट देगा टॉप लेवल को तो वो क्या होगा, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। कोई भी रिपोर्ट देनी है, कोई भी सजेशन देना है कि सर ऐसा काम होना चाहिए, ये होना चाहिए,
हमारे पास इतनी रिसोर्सेज कम पड़ रही हैं, तो वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए भाई टॉप लेवल से ही तो बात करोगे। कंप्लेंट कोई करनी है कि भाई ये ऐसा काम कर रहा है, ये कंप्लेंट होनी चाहिए, कोई ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन में आते हैं। 15th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब जो कम्युनिकेशन डाउनवर्ड चले, टॉप लेवल से लो लेवल तक चले, ठीक है। व्हेन द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट इज टर्म्ड एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि ऑर्डर्स हैं, जॉब शीट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, नोटिस, सर्कुलर्स, ये सारी चीज़ें टॉप लेवल वाले ने ऑर्डर दिया कि भाई आज इतने यूनिट्स बनेंगे या हमें बहुत जल्दी काम करना है 1 मंथ के अंदर, तो वो फिर मिडिल लेवल तक जाएगा, मिडिल लेवल वाले फिर अरेंज करेंगे वो सारी चीज़ें, अपना देखेंगे, टाइम टेबल शेड्यूल देखेंगे, फिर उसके बाद लो लेवल तक पहुंचाएंगे, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। 16th है हमारा एक्सप्लेन द ग्रेव वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेव वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो अभी मैंने बताया ग्रेव वाइन में जय हो पिक्चर जैसी एक ग्रेव वाइन पैटर्न में बात होती है कि भाई एक बंदा है, उसने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी एक बंदे के साथ और उस बंदे ने फिर आगे 3 बंदों को शेयर कर दिया, फिर वो 3 लड़कों ने क्या करा, आगे 3 बंदे इस तरीके से कर, जैसे ये अगर सेंडर है, इसने क्या किया, इसने 3 लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करी कि भाई इसको बता दिया, इसको बता दिया, इसको बता दिया। अब इसने क्या किया कि इसने फिर एक तीन तीन को शेयर कर दिया, इसने भी 3 को शेयर कर दिया, इसने भी 3 को शेयर कर दिया, तो ये आगे बढ़ता रहता है ऐसा, तो ये ग्रेव वाइन कम्युनिकेशन है। ग्रेव वाइन क्या होता है, ग्रेव वाइन इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है विच फॉलोज नो सेट ऑफ लाइन और डिफिनिट रूल बट इट इज़ स्प्रेड वेरी फास्ट लाइक अ ग्रेव वाइन, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी फास्ट हो जाता है इन एनी डायरेक्शन। इट इंक्लूड्स र्यूमरस, गॉसिप्स, बेसलेस न्यूज़, ठीक है, डिस्टोर्टेड फैक्ट्स और प्रोपागेंडास इटीसी, ठीक है। कोई भी बेबुनियाद कोई कुछ भी वो फैला देते हैं, ठीक है, जो अगर जो मैसेज है वो कुछ भी बेसलेस न्यूज़ होते हैं, गॉसिप होते हैं, कुछ भी वो फैल जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है, तो उसको ही हम कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इट इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पर जो टॉक होते हैं वो ये ग्रेप वाइन होते हैं, ठीक है। फिर है 17 वॉट इज़ मीन्ड बाई मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा है कि जब आपका कोई जब आपने कुछ चीज़ें कहीं और सामने वाले ने उस चीज़ को समझ नहीं पाया, तो वो अपना रिस्पॉन्स कुछ भी दे लेकिन वो मिसकम्युनिकेशन हो गया है कि आपने उससे कुछ और कहा, उसने कुछ और समझ लिया। When due to various reasons the message is not received by the receiver in its original form, ठीक है, then such distorted form of message transmitted is known as miscommunication. miscommunication होने का मतलब ये है कि जब आपका मैसेज आपके उस ओरिजिनल फॉर्म में ना पहुँचे रिसीवर तक, तो उसको हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। यहाँ पर वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी और वो नहीं समझ पाएगा उस मैसेज का असली मतलब। इट डिस्ट्रॉयज it destroys the basic purpose of communication and message lost its meaning, ठीक है। तो यहाँ पर उस मैसेज की पूरी मीनिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उस मैसेज का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन में आपका मैसेज पूरा ही मिसकम्युन हो गया है, बेकार हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। जैसे कि ये पर्सन है, ये बोल रहा है कि ये 9 है बट ये बोल रहा है कि ये 6 है, तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन है कि ये 9 है या 6 है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो उसके बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो नॉइस होती है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो अफेक्ट कर सकती है आपके कम्युनिकेशन को या रोक सकती है या मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी बैरियर्स होती हैं। तो सबसे पहला बैरियर फर्स्ट इज यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। पीपल वर्किंग इन टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल एंड जुडिशरी ग्रुप्स यूज़ टेक्निकल लैंग्वेजेस। जो जो पीपल्स जो लोग डॉक्टर हैं वो अपनी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में हैं, जो टेक्निकल में जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में
आपका जो आप जिसको मैसेज भेज रहे हो, अगर उसको ये लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, टेक्निकली नहीं समझ में आता है, तो उसमें क्या होगा, आपके बैरियर है ये, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर है। इफ़ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज बिलोंग टू डिफरेंट फील्ड्स, यूज़ ऑफ सच लैंग्वेज क्रिएट्स कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कुछ बात समझ में नहीं आएगी उन्हें, और इससे क्या होगा, हमारा बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग स्केलर चेन। लॉन्ग स्केलर चेन का मतलब ये है कि आपने कम्युनिकेशन करी है, लेकिन वो कम्युनिकेशन में जो चेन है वो बहुत लंबी है। आपने लो लेवल से स्टार्ट किया, आपने वो बात पहुंचाने के लिए बहुत सारी चेन्स, तो उसमें क्या होगा, कई बार आपका जो मैसेज होता है उस मैसेज की ओरिजिनलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, उस मैसेज में कुछ चीज़ें गायब भी हो जाती हैं, ठीक है, अगर आप उसको वर्बली ऐसे पहुंचा रहे हो, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ मैनेजर लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मोर डिफिकल्ट कम्युनिकेशन, इट विल बी लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर लेवल इन अ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अपनी बात पहुंचाने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे स्केलर चेन का यूज़ करोगे तो उसमें आपके मैसेज जो है वो क्या हो सकता है, वो मैसेज आपका डिस्ट्रॉय भी हो सकता है एंड उसमें बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये सेकंड बैरियर था। थर्ड बैरियर है हमारा नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉइस इज़ द मेन फिजिकल बैरियर। The heavy noise of machines, tools, and other appliances suppress the oral message and make it ineffective, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मशीन्स जो चल रही हैं उनका नॉइस, टूल्स का नॉइस, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो ओरल मैसेज आप भेज रहे हो किसी को, किसी से बोल रहे हो कि भाई ये करना है, ये करना है, तो उससे बहुत ज़्यादा मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। टाइम एंड डिस्टेंस ऑल्सो क्रिएट बैरियर इन नेचुरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। टाइम एंड डिस्टेंस भी एक नेचुरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का एक बैरियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोग एक टेबल पे बैठते हैं एंड वो बातें करते हैं किसी एक टॉपिक पर, उस पर एक डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर डिसीज़न बनाया जाता है कोई एक इशू पर या प्रॉब्लम पर, तो उसको ही कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। Group discussion is a oral communication among the members of a group to inquire into or examine a problem or issue with the purpose of getting a satisfactory conclusion, ठीक है। एक conclusion तक पहुंचना है, कोई भी एक प्रॉब्लम, कोई भी एक इशू को एग्जामिन करना है, ये होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन गिव्स अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन to those who take part in it and help to find best solution to the ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन जनरली होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ये हेल्प करते हैं कि एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड हो सके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द सेमिनार। सेमिनार क्या होता है? तो सेमिनार इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच experts in specified field make a presentation or speech on a particular topic, ठीक है। तो सेमिनार में आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन पे स्पीच देता है कोई भी एक प्रोफेशनल बंदा होता है, ठीक है। तो और उसमें इट इज़ अ काइंड ऑफ मीटिंग, एक मीटिंग होती है एट विच पर्सन पूल देयर नॉलेज, exchange their views and talk together to analyze information with the relevant to the topic set before them, ठीक है। तो एक टॉपिक पर अपने अपने विचार देना, अपने न्यूज़, अपने नॉलेजेस को एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं सेमिनार में, ठीक है। तो सेमिनार में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में एक चीज़ें, तो एक बंदा होता है वो अपने नॉलेज को दिखाता है, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू स्पीच देता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे सेमिनार में। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ये आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये वीडियो। शॉर्ट आंसर 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रही, शॉर्ट आंसर 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 2, पार्ट 3 भी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो दोनों आप देख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर मोर वीडियोज़. Subscribe to my channel and share with your friends.